अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पीएचपी कंडीशंस और पीएचपी कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। पीएचपी में तीन तरह की कंडीशंस होती हैं, इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन और इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन। हम इन तीनों कंडीशंस के बारे में वन बाय वन देखेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये पीएचपी में कंडीशन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पीएचपी सिंटैक्स राइट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन के एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं एज और इसमें मैं 20 असाइन कर देता हूँ। इफ़ कंडीशन का क्या सिंटैक्स है? सबसे पहले आप यहाँ पे इफ़ राइट करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपकी कंडीशन आएगी। अगर तो आपकी ये कंडीशन ठीक होती है तो फिर आपकी कंडीशन के अंदर वाला कोड रन होगा, वरना वो वाला कोड रन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी कोड राइट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अभी मैं यहाँ पे कंडीशन लेता हूँ कि इफ़ एज इक्वल टू 20, तो मैं कंडीशन कैसे लूँगा? एज इक्वल टू 20। एज वेरिएबल में हमने 20 साइन किया था, तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि एज में 20 है तो 20 20 के इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। आप अब यानी कि यहाँ पे जो भी कोड होगा वो आपका रन होगा। लाइक दैट मैं अगर यहाँ पे एको करता हूँ यू आर अलाउड, तो यहाँ पे चेक करें आपका ये कोड रन हो रहा है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरी एज 18 है, तो जैसे ही मैं रीलोड करूँगा तो आपका वो कोड रन नहीं हो रहा। क्यों कोड रन नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। एज इक्वल टू 20, क्योंकि एज आपकी 18 है और आप चेक करें कि क्या आपकी एज 20 है, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आपका ये कोड रन नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो कंडीशनल ऑपरेटर अगर आपने इक्वालिटी चेक करनी है तो आप यहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन लगाएंगे। मीन कि अगर आप चेक करें कि क्या आपकी एज 20 है तो आप डबल इक्वल टू का साइन लगाएंगे। डबल इक्वल टू का इक्वालिटी चेक करने के लिए होगा। सिंगल इक्वल टू का मीन होता है कि जो आपकी राइट साइड पे वैल्यू है वो आप लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो ये सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू इन दोनों में फ़र्क है। डबल इक्वल टू का मीन कि आप इक्वालिटी चेक कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने कंडीशन लगानी है कि आपका ये वाला कोड तब रन हो अगर किसी की एज 20 साल से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे इफ़ एज ग्रेटर दैन 20, कि अगर किसी की एज 20 साल से ज़्यादा है तो फिर ये वाला कोड रन हो, वरना कोड रन ना हो। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा, चेक करें अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 से ज़्यादा ही देता हूँ, लाइक दैट मैं 22 देता हूँ, तो जैसे ही मैं रीलोड करूँगा चेक करें मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, क्योंकि अब ये कंडीशन ठीक हो गई कि एज 20 से ज़्यादा है। तीसरा कंडीशनल ऑपरेटर है लेस देन। लेस देन हम कब यूज़ करते हैं कि अगर हमने कंडीशन लगानी है कि जब एज 20 से कम हो तो फिर ये प्रिंट हो। तो जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं, चेक करें अभी आपको कुछ प्रिंट यहाँ पे नहीं हो रहा। तो अगर मैं यहाँ पे 18 एज देता हूँ, चेक करें अभी 18 कम है 20 से, तो अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो आपको ये प्रिंट यहाँ पे करेगा। इसके बाद है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू में दो कंडीशन चेक होंगी कि क्या एज लेस देन है 20 से, फिर भी प्रिंट कर देगा, और अगर इक्वल टू होगा 20 से फिर भी आपको प्रिंट कर देगा। लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे रीलोड कर रहा हूँ तो चेक करें ये भी प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 18 लेस देन है 20 से कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 20 भी दूंगा, फिर से रीलोड करता हूँ, फिर भी ये प्रिंट कर रहा है। लेस देन और इक्वल टू में दोनों कंडीशन चेक होंगी, लेस देन वाली भी और इक्वालिटी वाली भी। तो हम इसको रीड इस तरह से करते हैं कि अगर किसी की एज 20 या 20 साल से कम है तो फिर ये वाला कोड रन हो। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू भी इसी तरह से कि अगर किसी की एज 20 साल के इक्वल या 20 साल से ज़्यादा, लाइक दैट कि मैं यहाँ पे 22 राइट करता हूँ, तो ये रन होगा। सबसे लास्ट पे आता है नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल किस तरह से मैं लगा सकता हूँ? नॉट इक्वल एक तो मैं इस तरह से भी लगा सकता हूँ कि इफ़ एज नॉट इक्वल टू 20 तो फिर ये आपको प्रिंट करे। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ, चेक करें मेरे पास ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 दूंगा तो जैसे मैं रीलोड करता हूँ तो अभी मुझे ये कुछ भी प्रिंट नहीं करके दे रहा, क्योंकि 20 के इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरा नॉट इक्वल टू का जो ऑपरेटर है वो आप इस तरह से लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू इकट्ठा। तो जैसे ही आप इसको रीलोड करेंगे, चेक करें अभी भी प्रिंट नहीं हो रहा। तो आप जैसे ही 21 या 19 यहाँ पे राइट करेंगे, लाइक दैट अगर मैं 19 राइट करता हूँ तो अभी ये आपको प्रिंट करके देगा कि अगर आपकी एज 20 के इक्वल नहीं है फिर प्रिंट करो। अच्छा, ये देखा आपने कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में, और आपने इफ़ कंडीशन का सिंटैक्स भी देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं इफ़ एल्स कंडीशन को। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे एक साइड पे वेरिएबल और दूसरी साइड पे आप कोई वैल्यू हो सकता है आप दोनों साइडों पे कोई दोनों वेरिएबल ही दे रहे हो। लाइक दैट कि मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ, फर्स्ट नेम किंजा, लास्ट नेम फातिमा। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने इनके ऊपर कंडीशन लगानी है कि अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों इक्वल है तो मैं यहाँ पे एको करूँ बोथ नेम आर इक्वल।
तो इसके लिए यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इफ़ फर्स्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम एको बोथ नेम आर इक्वल। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ चेक करें इसका कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम इक्वल नहीं है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कब इक्वल होगा? जब ये बिल्कुल सेम होगा। अभी चेक करें इसका फर्स्ट नेम भी किंजा लास्ट नेम भी किंजा है, तो अभी ये प्रिंट होगा बोथ नेम आर इक्वल, क्योंकि अब ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन की फर्स्ट टाइप थी इफ़ कंडीशन के, अगर तो आपकी यहाँ पे कंडीशन ठीक होती है तो फिर जो भी कंडीशन के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरी टाइप थी कि इफ़ एल्स। इफ़ एल्स में क्या होता है कि अगर तो आपकी कंडीशन ठीक होती है तो फिर तो कंडीशन के अंदर वाला आपका रन होगा, और अगर ठीक नहीं होती है तो आप एल्स में जो भी रिज़ल्ट प्रिंट करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। लाइक दैट मैं यहाँ पे एको करवाता हूँ बोथ नेम आर नॉट इक्वल। फ़र्ज़ करें मैं लास्ट नेम यहाँ पे फातिमा राइट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो चेक करें बोथ नेम आर नॉट इक्वल। अगर तो कंडीशन ठीक होगी तो इफ़ वाला कोड आपका रन होगा, और अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं होगी तो आपका एल्स वाला पार्ट रन होगा। कंडीशन की थर्ड टाइप है इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन। इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन हम तब लगाते हैं जब हमने मल्टीपल कंडीशंस लेनी हो, कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ठीक नहीं है तो दूसरी चेक कर लो, दूसरी ठीक नहीं है तो तीसरी चेक कर लो। तो अगर हमने इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो उसके लिए हम इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लेते हैं इफ़ फर्स्ट नेम इक्वल टू किंजा एको हेलो किंजा यू आर एडमिन। जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ चेक करें आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हेलो किंजा यू आर एडमिन। मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ सो दैट आपको थोड़ा क्लीन दिखे। अभी चेक करें आपको न्यू लाइन में यहाँ पे हेलो किंजा यू आर एडमिन। फ़र्ज़ करें कि आपके पास यहाँ पे नेम किंजा नहीं है, नेम आपके पास कुछ और है लाइक दैट के इशाल। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ चेक करें मेरे पास वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि अभी कंडीशन फॉल्स है। मेरे पास जो फर्स्ट नेम है वो इशाल है, किंजा नहीं है। अगर फर्स्ट नेम किंजा होता तो ये कंडीशन ट्रू होती और देन ये एको होना था। अब फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन लेनी है, तो अगर मैंने कोई दूसरी यहाँ पे कंडीशन लेनी है वो मैं कैसे लूँगा? यहाँ पे मैं राइट करूँगा एल्स इफ़, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कंडीशन ले सकता हूँ। लाइक दैट अभी मैंने कंडीशन लेनी है फर्स्ट नेम इक्वल टू इशाल एको इशाल यू आर कस्टमर। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ चेक करें मेरे पास यहाँ पे आ रहा है इशाल यू आर कस्टमर। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो भी फर्स्ट नेम है वो इशाल है। अगर मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम किंजा होता तो फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होनी थी और हेलो किंजा यू आर एडमिन, तो फिर ये फर्स्ट वाली रन हो गई। तो वो 1 बाय 1 चेक करेगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे नेम किंजा है तो ये प्रिंट कर दो, अगर किंजा नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करो। अगर आप इसके बाद कोई तीसरी भी इस पे लगाना चाहें लाइक दैट यहाँ पे अगर मैं लगाना चाहता हूँ कि एल्स इफ फर्स्ट नेम फाहद एको फाहद यू आर यूज़र। इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन में होता क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट नेम पहली कंडीशन सबसे पहले चेक होती है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो फिर ये रन हो, फिर बाकी वाली कोई चेक नहीं होगी। लेकिन अगर पहली वाली फॉल्स है फिर दूसरी चेक होगी, अगर दूसरी भी फॉल्स है फिर तीसरी चेक होगी, फिर इनमें से जो भी ट्रू होगी तो फिर वो एको हो जाएगा। लाइक दैट कि अगर मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट नेम फाहद देता हूँ तो अभी चेक कीजिएगा जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ चेक करें फाहद यू आर यूज़र, क्योंकि अभी ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू है। इसी तरह से आप इसमें भी एल्स लगा सकते हैं कि अगर आपकी फ़र्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, थर्ड भी फॉल्स है, तो अगर आपके सब फॉल्स हैं तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई रिज़ल्ट एको करवाना चाहते हो तो आप एल्स में करवा सकते हैं, एल्स रॉन्ग यूज़र। अभी फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पे नेम कुछ और है लाइक दैट के असद। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 बाय 1 तीनों कंडीशन यहाँ पे चेक होंगी। फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स होगी, सेकंड भी फॉल्स होगी, थर्ड भी फॉल्स होगी, तो फिर एल्स वाला पार्ट यहाँ पे रन हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो चेक करें रॉन्ग यूज़र। हमारे पास पीएचपी में 3 तरह की कंडीशंस होती हैं, इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन, इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन। तीनों के बारे में हमने देखा। इफ़ कंडीशन सिंपल है कि अगर आपने जस्ट कंडीशन चेक करनी है, अगर तो कंडीशन ठीक है फिर आपने कोड दिखाना है तो उसके लिए इफ़। लेकिन अगर तो कंडीशन ठीक है फिर कोड का एक पार्ट, अगर ठीक नहीं है फिर कोड का कोई दूसरा पार्ट आपने रन करना है, फिर इफ़ एल्स वाली। लेकिन अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस लगानी है कि अगर लाइक दैट जिस तरह से आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी कि अगर तो पहली कंडीशन ठीक नहीं होती आपने कोई दूसरी चेक करनी है, दूसरी ठीक नहीं होती कोई तीसरी, और तीसरी भी ठीक नहीं होती तो एल्स वाला कोई पार्ट आपने रन करना, तो इसके लिए इफ़ एल्स इफ़ वाला आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।